नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू पर। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजेश जी, जिनसे हम करेंगे चर्चा बिहार के एक महत्वपूर्ण सीट मधुबनी के बारे में। तो राजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बताइए क्या चल रहा है मधुबनी में? बहुत-बहुत आभार रुपेश जी। और मधुबनी मिथिला का क्षेत्र है और मिथिला माँ जो शब्द है ना, माँ से बहुत कुछ है मधुबनी में। मधुबनी पेंटिंग बहुत बहुत फेमस है। वहाँ पे इस समय मुस्लिम की चर्चा है क्योंकि पिछले कई चुनावों में वहाँ यादव वर्सेस मुस्लिम होता रहा है। अब्दुल जी, बारी जी। सिद्दीकी यहाँ से लड़ चुके हैं, शकील अहमद लड़ चुके हैं, इस बार अली अशरफ फातमी लड़ रहे हैं। तो मधुबनी का जो है मछली बड़ा फेमस है, मधुबनी का जो है पेंटिंग सबने बताया है, मखाना बड़ा फेमस है। तो ये तमाम अच्छा, चीज़ें अच्छा। मधुबनी का फेमस है। तो अब हुँ, बात हुँ। करते हैं लोकसभा चुनाव की। और लोकसभा चुनाव में मधुबनी का नाम आते ही सबसे जो ज़्यादा चर्चा में नाम आएगा, वो है हुकुमदेव नारायण यादव का। संसद जी, भवन जी। में उनके बोलने की जो शैली थी, सब लोग उसकी कहीं न कहीं तारीफ़ कायल करते थे। थे। जी। और लालू यादव का जो गवई अंदाज़ है, उससे कहीं भारी पड़ता है हुकुमदेव नारायण यादव का। यही कारण है कि जो यादव मतदाता पूरे बिहार में बेशक एम-वाई समीकरण के साथ जुड़ जाते हों, लालू यादव के आह्वान पर एक हो जाते हों, कभी भी हुँ, हुँ। किसी भी क्षेत्र में लालू यादव से यादव मतदाता छिटका नहीं, लेकिन मधुबनी में यादव मतदाता हमेशा हुकुमदेव नारायण यादव का साथ दिया है। और जी। यही कारण है कि राजद का कभी खाता नहीं खुला इस क्षेत्र से। बिहार का आज एकमात्र तक? लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से राजद का खाता नहीं खुला। पिछले 3 चुनाव से लगातार कमल खिल रहा है वहाँ पर। 2 बार तो हुकुमदेव नारायण यादव खुद ही थे, 2009, 2014 में, और 2019 में उनके बेटे। टोटल 4 बार यहाँ से हुकुमदेव नारायण यादव चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार जब कहिए कि संसद भवन में लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे नेता आए थे चुनकर हुँ, हुँ। 1977 में, उसी समय हुकुमदेव नारायण भी यहाँ से चुनकर आए थे 1977 में। पुराने नेता रहे, दिग्गज नेता रहे हैं, उनके बोलने की शैली के सभी लोग तारीफ करते ही हैं। उन्हीं के बेटा इस बार भी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। वहीं लालू यादव ने भरोसा किया है अपने पुराने साथी अली अशरफ फातमी के अशरफ ऊपर। फातमी पर। और अली अशरफ फातमी दरभंगा से 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो अगर 2019 की तुलना में बात करें तो 2019 से इस बार बीजेपी के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल है। लड़ाई मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो मजबूत कैंडिडेट से लड़ाई है। जी, पिछली जी। बार जिनसे उनकी लड़ाई थी वो वीआईपी के उम्मीदवार थे बद्री कुमार पूर्वे। और बद्री कुमार पूर्वे जब लड़ रहे थे तो शकील अहमद भी यहाँ से निर्दलीय लड़ गए थे। कांग्रेस के दिग्गज अच्छा। नेता रहे हैं बिहार के। तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। लेकिन इस बार जी, जी। अली अशरफ फातमी और अशोक कुमार यादव में लड़ाई है। तो अशोक कुमार यादव के लिए थोड़े से मुश्किल है। एक तो एम-वाई समीकरण बड़ा फैक्टर है। हुँ, हुँ। जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है क्योंकि 34% अति पिछड़ा का इस क्षेत्र में वोट है। और वो जी, कहीं जी। न कहीं मजबूती के साथ एम-वाई समीकरण अगर जुड़ जाता तो राजद की स्थिति यहाँ मजबूत हो जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि अशोक कुमार यादव पर यादव मतदाताओं का ज़्यादा भरोसा है। एक तो स्वजातीय कैंडिडेट होने के वजह से भी उन लोग की पैठ है थोड़ी-सी। और दूसरी बात है कि हुकुमदेव नारायण यादव का, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि उनकी पकड़ रही है इस क्षेत्र के यादव मतदाताओं पर। तो बीजेपी के जी, जी। साथ इस क्षेत्र में यादव मतदाता जा सकते हैं। वो प्रतिशत कितना होगा ये कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस जी, जी। क्षेत्र से यादव मतदाता बीजेपी के साथ होंगे। ब्राह्मण की संख्या यहाँ लगभग 15% है, 14% यादव मतदाता है, 6% के आसपास कोयरी मतदाता है इस क्षेत्र में, 11% एससी-एसटी समाज के लोग हैं। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है कुछ इस तरह का ताना-बाना है। खास बात इस क्षेत्र का मैं बताना चाह रहा हूँ रुपेश जी, कि जी। 2009 और 2014 की जो लड़ाई थी, अगर वो संभावना इस बार बनती है, तो बहुत मुश्किल होगा अशोक कुमार यादव के लिए। क्योंकि 2009 में हुकुमदेव नारायण यादव अब्दुल बारिक सिद्दीकी से मात्र 10,000 के आसपास वोट से जीते थे। 2014 में मात्र 20,000 के आसपास का अंतर रहा था मोदी लहर में। जी। 2019 में त्रिकोणीय मुकाबला अलग ही था। वीआईपी का कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट कह लीजिए, बद्री कुमार पूर्वे का अपना कोई जमीनी स्तर नहीं था राजनीतिक मैदान में।
तो इस बार की लड़ाई दिलचस्प है और इस बार हो सकता है कि बीजेपी इस क्षेत्र से मतलब हुँ। कांटेदार टक्कर में जीत भी सकती है और हार भी सकती है। ये रुक 2014 और 19 का थोड़ा-सा आंकड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। 2019 और 2014 का आंकड़ा मैं मोटा-मोटी बता देता हूँ। 19 में अशोक कुमार यादव यहाँ से बीजेपी के जीते थे, नारायण सिंह यादव के बेटे। 5,95,843 वोट मिले थे। बद्री कुमार पूर्वे जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, 1,40,903 वोट मिले थे। हार-जीत का अंतर 4,54,940 वोट का रहा था। तो जी। 2014 की बात करें तो हुकुमदेव नारायण यादव यहाँ से जीते थे और 3,58,048 वोट उनको मिला था, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है 3,37,505 वोट लाए थे। हार-जीत का हुँ, हुँ। अंतर 20,535 वोट का रहा था। जी, जी, रुपए। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतने सटीक और डिटेल में विश्लेषण करने के लिए।